आज से हाईकोर्ट में आर्यन खान की बेल पर सुनवाई होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बेल पर सेशंस कोर्ट में डिस्कशन हो चुका है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में डिस्कशन हो चुका है, ये तीसरी कोर्ट है जहां पर आर्यन खान की बेल को लेकर सुनवाई होगी। लेकिन इस सुनवाई को लेकर बहुत असमंजस बना हुआ है, क्योंकि जरा सी भी देर हुई तो आर्यन खान को 15 नवंबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा। इसमें ना उनकी गलती होगी, ना कोर्ट की गलती, ना एनसीबी की गलती, क्योंकि इस बीच गवर्नमेंट हॉलीडेज आ रही है। 15 दिनों की कोर्ट की छुट्टी है। इस बीच आज की सुनवाई में क्या कुछ हो सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला केस तो ये हो सकता है कि हाईकोर्ट में एक बार फिर से सबकी दलीलें सुनी जाएगी, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल है और एनसीबी पर भी अब उंगलियां उठने लगी है। ऐसे में एनसीबी एक बार फिर से बेल को अपोज करेगी, तो हियरिंग जो है वो लंबी चलने वाली है। लेकिन अगर हियरिंग 29 तारीख तक नहीं खत्म होती है तो फिर आर्यन की बेल हो जानी मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद सैटरडे, संडे और फिर लंबा दिवाली ब्रेक आ जाएगा। अगर हियरिंग जल्दी हो जाती है, 29 से पहले ही सुनवाई खत्म हो जाती है और बेल ऑर्डर आ जाता है, तो फिर आर्यन खान बाहर आ सकता है, उसे लंबा जेल में नहीं जाना पड़ेगा। इसमें तीसरा केस एक और है। सुनवाई 29 तक खत्म हो गई, लेकिन कोर्ट ने फैसला जो है वो सुरक्षित कर लिया, तो भी आर्यन खान को 15 तारीख तक जेल में रहना पड़ेगा। जैसा कि पहले हुआ था कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, फिर दशहरा की छुट्टियां आ गई थी तो 5 दिन वैसे ही आर्यन को जेल में रहने पड़े थे। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है कि हाईकोर्ट ने हियरिंग तो कर ली, लेकिन फैसला अगर सुरक्षित कर लिया तो फिर आर्यन खान एक बार फिर से फंस जाएंगे। अगर बेल हाईकोर्ट में रिजेक्ट ही हो जाती है, क्लियर हो गया कि हाईकोर्ट बेल नहीं दे रहा है, तो फिर सतीश मान शिंदे को यह करना पड़ेगा कि तुरंत रूप से हाईकोर्ट से बेल का जो ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है वो ऑर्डर हासिल करके सुप्रीम कोर्ट में बेल डालनी पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहां पर 1 नवंबर से 7 नवंबर तक छुट्टियां है। इसी बीच आर्यन की बेल सुनी जा सकती है, क्योंकि वहां पर हॉलीडे कोर्ट्स भी चलते हैं। लेकिन ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि आर्यन का केस कितना जरूरी है और उस पर बेल की सुनवाई करना अर्जेंट क्यों जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि ये कोई अर्जेंट केस नहीं है, तब भी आर्यन की बेल पर सुनवाई 8 नवंबर के बाद होगी, यानी कि अगले 10-15 दिन और आर्यन को जेल में ही रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आर्यन की बेल को लेकर कल एक और माइंडसेट भी लोगों को होने वाला है कि अगर ये बेल हो जाती है तो लोग कहेंगे पावर और पैसे का इस्तेमाल कर लिया। इसके पीछे कारण यह है कि आज समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर बहुत इल्ज़ाम लगे हैं। ऑफिसर पर इंक्वायरी बैठ गई है और इधर ऑफिसर को इंक्वायरी में फंसाकर उधर आर्यन खान अगर बेल से निकल जाता है तो लोगों के सामने एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, और जो हमारी कानूनी व्यवस्था है या जो मिनिस्टर्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनसे लोगों का विश्वास जो है वो डगमगा जाएगा। ऐसे में आज का ये दिन इस केस के लिए काफ़ी अहम दिन है।